परंपराओं का निर्वहन और आस्था का नाम, चंडी माता की पूजा कर संपन्न हुआ गोटमार मेला। जन सुरक्षा के मद्देनजर छावनी बना पांडुरना सावरगांव। 1000 जवान रहे तैनात, अधिकारी रहे मौजूद। साबिया सैफी के कातिलों को दी जाए फांसी, मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और पोफली बाड़े में हुई बच्चों की पट प्रतियोगिता, प्रतिवर्ष अनुसार मनाया गया पर्व ताना पोला। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और अब तक की तमाम खबरों के साथ मैं शबनम खान। और अब खबरें विस्तार से। पांडुरना का विश्व प्रसिद्ध गोटमार मेला बिना किसी बड़े हादसे के संपन्न हुआ। चंडी माता की पूजा अर्चना कर जाम नदी के बीच ध्वज गड़ाया गया और फिर शुरू हुई ध्वज जीतने की जंग। आइए आपको भी रूबरू कराते हैं उन नजारों से जो हम आपके लिए लाए हैं कैमरे की आंखों में कैद कर। हाँ वाईफाई कॉल दिया। मेले के आयोजन के संबंध में कई कहानियां और किंवदंतियां हैं। इसमें सबसे प्रचलित और आम किंवदंती है कि सावरगांव की एक आदिवासी कन्या का पांडुरना के किसी लड़के से प्रेम हो गया था। दोनों ने चोरी छिपे प्रेम विवाह कर लिया। पांडुरना का लड़का साथियों के साथ सावरगांव जाकर लड़की को भगाकर अपने साथ ले जा रहा था। उस समय जाम नदी पर पुल नहीं था। नदी में गर्दन भर पानी रहता था जिसे तैरकर या किसी की पीठ पर बैठकर पार किया जा सकता था। जब लड़का लड़की को लेकर नदी से जा रहा था तब सावरगांव के लोगों को पता चला और उन्होंने लड़के व उसके साथियों पर पत्थरों से हमला शुरू किया। जानकारी मिलने पर पहुंचे पांडुरना पक्ष के लोगों ने भी जवाब में पथराव शुरू कर दिया। पांडुरना और सावरगांव के बीच इस पत्थरों की बौछारों से दोनों प्रेमियों की जाम नदी के बीच ही मौत हो गई। दोनों प्रेमियों की मृत्यु के बाद दोनों पक्षों के लोगों को अपनी शर्मिंदगी का एहसास हुआ। दोनों प्रेमियों के शवों को उठाकर किले पर मां चंडिका के दरबार में ले जाकर रखा और पूजा अर्चना करने के बाद दोनों का अंतिम संस्कार कर दिया गया। इस घटना की याद में मां चंडिका की पूजा अर्चना कर गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। गोटमार को लेकर प्रशासन स्तर हर साल व्यवस्था करता है और प्रशासन की व्यवस्था भी अच्छी रहती है, लेकिन प्रशासन इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप करता है तो गोटमार थोड़ी सी विद्रोह रूप लेती है। तो प्रशासन ने जो इस साल की जो व्यवस्था की है, हमारे माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने इस बार जो हमें शांति समिति और सबको जो आश्वासन दिया है कलेक्टर साहब और एसपी साहब ने, हम उनकी सराहना करते हैं कि उन्होंने इस बार हमारे भौगोलिक स्थिति से उन्होंने प्रशासन की जो व्यवस्था है, चाहे हॉस्पिटल से लेके पुलिस प्रशासन से लेके पानी की व्यवस्था सभी अच्छी की है और ना कि गोटमार के इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप कर रहे हैं। जो ग्राउंड है, जो गोटमार का जो ग्राउंड देख रहे हैं, इसमें ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं है। बाकी पब्लिक के लिए प्रशासन ने जो व्यवस्था की है बहुत बढ़िया की है।
पुलिस और प्रशासन ने इस बार भी जन सुरक्षा के मद्देनजर व्यापक इंतजाम किए थे। कोशिश यही थी कि पत्थरबाजी में कोई जनहानि न हो। लगभग 1000 जवानों को व्यवस्था में तैनात किया गया था। देखें, जैसा कि आप लोगों की जानकारी में है, आज पोला का दूसरा दिन है और यहाँ पे पांडुरना में जो है गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। इसमें जाम नदी है, जाम नदी के एक तरफ सावरगांव है, दूसरी तरफ पांडुरना है। सावरगांव वाले जो है बीच नदी में पलाश के पेड़ पे झंडा गाड़ते हैं और उसी झंडा को लेकर के कशमकश होती रहती है। उसी को लेकर के जो है ये गोटमार मेले का आयोजन किया जाता है। सालों से परंपरा है। आज जो है यहाँ पे 6 तरह का हमने फोर्स लगाया हुआ है। सावरगांव की तरफ अलग फोर्स लगा हुआ है, पांडुरना की तरफ अलग फोर्स लगा है। कुछ फोर्स फिक्स पॉइंट में लगे हैं, कुछ नाकाबंदी व्यवस्था में है, कुछ मोबाइल व्यवस्था में है और बाकी रिजर्व फोर्स है। हमें जबलपुर जोन के जबलपुर, नरसिंहपुर, सिवनी से भी फोर्स मिला है। इसके अलावा जो है 8वीं बटालियन का फोर्स मिला है, 6वीं बटालियन का फोर्स मिला है। करीब 1000 कर्मचारी आज ड्यूटी पे हैं। सर, ये जो लगातार इस तरह का खेल हो रहा है, इस पे प्रशासनिक हस्तक्षेप कुछ होता है क्या? देखें, कई स्तरों पे बातचीत हुई है और लोगों को समझाने का भी प्रयास किया है। काफ़ी हद तक जो है वो प्रशासन की बात माने हैं, लेकिन अब वो चूंकि उनकी सालों पुरानी परंपरा है, एकदम से वैसी छूटेगी नहीं, तो हम लोग लगातार उनसे संवाद में हैं। आस्था और परंपरा के नाम पर खूनी खेल को किसी भी तरह जायज नहीं ठहराया जा सकता। इस बार भी सैकड़ों घायल हुए, कुछ नागपुर भी रेफर किए गए। बस गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। गंजा देखना, गजनी स्टाइल के बाल कटवाया उन्होंने, वो लंगड़ की चल रही थी। दिख रहा आधे बाल दिख रहा, आधे नहीं दिख रहा। वो देखो मेरे कलर की शर्ट पहना। काफ़ी शांतिपूर्ण तरीके से ही, एक तरीके से मैं कहूँगा कि संपन्न हुआ है। और यहाँ पांडुरना वासी और सावरगांव के लोगों ने भी काफ़ी संयम दिखाया है उस हिसाब से। और पिछले वर्ष की तुलना में कोई ज़्यादा हताहत नहीं हुए हैं लोग और बहुत कम हॉस्पिटलाइजेशन हुआ है। और आगे के लिए मेरी अपील होगी कि इस तरह के चीज़ों को थोड़ा हम लोग कम करते चले जाएं समय के साथ, धीरे धीरे, और प्रतीकात्मक रूप से ही ऐसे मेलों का आयोजन हो। थाना पांडुरना क्षेत्र में प्रतिवर्ष पारंपरिक रूप से मनाया जाने वाला पोला और उसके बाद गोटमार का आयोजन आज शांतिपूर्ण और सुरक्षा के वातावरण में संपन्न हुआ है। सुबह एक प्रतीकात्मक झंडा नदी के बीचों बीच लगाकर दोनों पक्षों ने इस त्यौहार की शुरुआत की थी और कोरोना गाइडलाइन और इसके संबंध में जो दिशा निर्देश जारी किए गए थे और लगभग उसका पालन करते हुए सभी लोगों ने शाम को इस पूरे आयोजन को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न भी किया है। और आज जो पूरी पुलिस व्यवस्था लगी हुई थी और प्रशासन के अधिकारी इस पूरे आयोजन के दौरान फील्ड में तैनात रहे थे और ये ध्यान रखा गया कि किसी को कोई गंभीर चोटें ना आए। अभी पूरी परिस्थिति लगभग नियंत्रण में रही है, कहीं पर कोई अप्रिय स्थिति निर्मित नहीं हुई है। यदि आवश्यकता होगी, यदि कोई रिपोर्ट आएगी तो उस पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। डेंगू और मलेरिया फैलने का मुख्य कारण मच्छर है, जो नमी और पानी में पनपते हैं। डेंगू वाला मच्छर साफ पानी में पनपता है और दिन के उजाले में सक्रिय रहता है। सावधानी बरतें और गंदगी और मच्छर न पनपने दें। वैसे नगर निगम ने एहतियातन फॉगिंग भी शुरू कर दी है। बढ़ते डेंगू को देखते हुए और मलेरिया को देखते हुए नगर निगम द्वारा प्रत्येक वार्ड में फॉग मशीन चलाई जा रही है, जिसमें आज वार्ड नंबर 32 में मशीन चलवाई जा रही है धुएं वाली। यह अचल धाम का एरिया है, अभी आगे और जा रही है। एक दिन में कितने वार्डों में की जा रही है? ये अभी तो एक वार्ड में आज होएगी, उसके बाद में फिर अगले वार्ड में अगले दिन जाती है। 2-3 मशीनें हैं, वो अलग अलग वार्डों में जाती है। जैसे आज यहाँ आई है, आज और भी वार्डों में गई है,
मेरे द्वारा स्वास्थ्य अधिकारी महोदय के आदेश अनुसार मशीन चलाई जा रही है, आयुक्त महोदय ने बोला। दिल्ली डिफेंस पुलिस में सेवारत साबिया शैफी के साथ दुष्कर्म और जघन्य हत्या के आरोपियों को फांसी दिए जाने की मांग करते हुए नगर मुस्लिम समुदाय ने महामहिम राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन प्रशासन को सौंपा है। साबिया शैफी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। साबिया शैफी के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। आज हम पूरे छिंदवाड़ा शहर की पूरी मुस्लिम आवाम ने माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम एक ज्ञापन प्रस्तुत किया है। ज्ञापन हमने माननीय कलेक्टर महोदय के जरिए हमने महामहिम को पहुंचाया है। उनके प्रतिनिधि के तौर पर माननीय अनुविभागीय अधिकारी महोदय ने हमारा ज्ञापन को लिया है। हमने ज्ञापन में यह मांग किया है, ये साबिया शैफी जो दिल्ली में डिफेंस में सर्विस करती थी, उनके साथ सामूहिक बलात्कार करके बड़े बर्बरतापूर्ण उनकी हत्या कर दी गई है। इसी सब बातों को लेकर हमारे पूरे समाज में बहुत ज़्यादा आक्रोश व्याप्त है और पूरी मुस्लिम समाज इस ज्ञापन के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग करता है कि जो साबिया शैफी के जो हत्यारे हैं उनको फांसी की सज़ा दी जाए, ताकि फांसी की सज़ा दे के हम एक समाज में उदाहरण पेश कर सकें, ताकि इस तरह की बर्बरतापूर्ण घटनाएं की दोबारा ना हो, इसकी पुनरावृत्ति ना हो। और ये सभी धर्म समुदाय की बच्चियों को और लड़कियों को बचाने के लिए एक तरीके से मुहिम में सभी को इसमें आगे आना चाहिए और आगे आके इस मांग को उठानी चाहिए। यही हमारी मांग थी और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें न्याय मिलेगा। अतिथि शिक्षकों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपा और वर्ष 2021 के माह मई तथा जून का वेतन अप्राप्त होने की जानकारी देते हुए शीघ्र वेतन की मांग की है। आज हम अतिथि शिक्षक संघ बिछुआ से आए हुए हैं। अतिथि शिक्षकों को मई और जून माह का वेतन नहीं दिया गया है बिछुआ ब्लॉक में पूरे अतिथि शिक्षकों को, और ये कहा जा रहा है कि मई और जून में आप लोगों के द्वारा कार्य नहीं किया गया है, जबकि शासन के द्वारा कोरोना काल में किसी भी अतिथि शिक्षकों को निकाला नहीं गया है। मध्य प्रदेश के सभी ब्लॉकों में पूरे 2 महीनों का लगभग पूरा वेतन दिया जा चुका है। इसी मांग को लेकर आज हम यहाँ कलेक्ट्रेट ऑफिस आए हैं। पोला पर्व के बाद अगले दिन यानी आज ताना पोला पर्व मनाया गया। शहर के पोफली बाड़ा में पूजा अर्चना कर ताना पोला का उत्साह बच्चों की खुशियों में नजर आया। विश्व तस्य काम प्रे विश्वे देवा सभा सदति ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्तिः प्रचोदयात्। जय श्री राम। एक मंगला पार्वती हर बोला। मंदिर तक दौड़ के जाना है, तिलक लगा के आना है। हमारे तोरण टूटने की मेरा थोड़ा पत्रकार हनुमान मंदिर तक जाना बेटा, आराम से जाना। और तीसरा अथर्व गुप्ता, तीनों के लिए जोरदार
बहुत बढ़िया अच्छे ढंग से सभी को दे देते हैं हाँ ये हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। लगभग 150 वर्षों से भी अधिक पुरानी हमारी यह ताना पोला उत्सव समिति की परंपरा श्री राम मंदिर गणेश चौक कोफलीवाड़ा में, और हम आप सभी का इस अवसर पर कोफली परिवार की ओर से, सहयोगी बंधुओं की ओर से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। चलो आगे निकलो, प्रसाद मिल गया, चप्पल पहन लिए, चलो निकलो बेटा। 51 रुपए उधर देखो ना, उधर देखो, ये बैल दिखाओ भैया। ये लोग बहुत बहुत बढ़ाई है ना। चप्पल कहाँ है आपकी? उधर देखते जाओ, वो भी ले रहे हैं, उनको मिला के रखो। यही लोग तो बेटा भविष्य में आज पोले के द्वितीय दिवस परंपरा के अनुसार श्री राम मंदिर गणेश चौक कोफलीवाड़ा में ताना पोला का उत्सव बड़े ही आनंद के साथ गरिमामय वातावरण में अभी तोरण टूटने के साथ संपन्न हुआ। हमारे इस पर्व की विशेषता यह है कि हमारी भारतीय संस्कृति के गौ संवर्धन के दृष्टि से और संस्कृति में जिस प्रकार से और हम लोगों को पुरातन समय से अपनी संस्कृति को सुरक्षित करने का और आह्वान किया गया था, उसी तारतम्य में लगभग 150 वर्षों से भी अधिक समय से अब पोले के दूसरे दिन यह ताना पोला का पर्व बड़े ही उत्साह से मनाते हम लोग चले आ रहे हैं। हमारा पूरा पोफली परिवार, हमारे सभी सहयोगी बंधुगण और विशेष रूप से उन बच्चों का मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं कि जो अपने गुरलों को बढ़िया ढंग से सजा के लाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा होगा, आपके चैनल के माध्यम से हमारे छिंदवाड़ा नगर के सभी बंधु भी देखेंगे कि सजा के लाते हैं और बड़े ही उत्साह के साथ इस पर्व में भाग लेते हैं। मैं उनका इस अवसर पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही छिंदवाड़ा के समस्त धर्म प्रेमी बंधुओं को, मातृशक्ति को और प्यारे बच्चों को मैं पोले के इस अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और निश्चित रूप से हमारी संस्कृति की रक्षा के लिए हम सबको इस प्रकार के त्यौहार मनाने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। विगत दिनों में कोरोना के गाइडलाइन के कारण से हम सभी लोग बड़े दुखी थे, त्रस्त थे और हमने अपने परिजनों को खोया है। लेकिन धीरे धीरे अब हम सब उस बात से उबरते जा रहे हैं। लेकिन तीसरी लहर का अभी संकट हमारे देश में बना हुआ है। निश्चित रूप से भगवान श्री गणेश का पर्व आने वाले समय में संपन्न होने वाला है। हम बुद्धि के देवता गणेश जी से यही उनके श्री चरणों में प्रार्थना करते हैं। आज भोलेनाथ का पर्व हमने मनाया है और उनके से भी हमने यही श्री चरणों में कामना की है कि हमारे देश सहित संपूर्ण विश्व को कोरोना से शीघ्र मुक्ति दिलाए। इस बात का आह्वान करते हुए सभी बंधुओं को जय श्री राम, धन्यवाद। सेवानिवृत्त कर्मचारियों सीनियर सिटीजन्स का सक्रिय संगठन लगातार हर संभव मदद और समस्या समाधान के लिए तत्पर है। पेंशनर्स भवन में बैठक का मुख्य मकसद यही है। समस्या पेंशन संबंधित आप लोगों को होती है, मन से बार बार बोला गया है कि हमें आप लिखित में आवेदन दीजिए। लिखित में आवेदन देने से क्या होता है कि हमारे पास में एक अधिकार होता है उस केस को लड़ने के लिए। बीच में कई प्रसंग हमारे ऐसे हुए थे कि जो हमारे भूतपूर्व कमिश्नर कश्यप साहब थे,
शाखा के माध्यम से आप लोगों का निश्चित ही कार्य होगा। हमने अभी बीच में कई लोगों के कार्य भी करवाए हैं। कोरोना काल में विडो पेंशन चालू हुई, जैसे भी मन से बताया गया। हमारा एक मित्र जो मोहन कालजी से मुआवजे से रिटायर हुआ था नवंबर 2020 में, उसकी पेंशन नहीं आ रही थी। वही नाम से आप अपना पैन कार्ड बनाएं। लेकिन क्या होता है कि जानकारी के अभाव में पेंशन चालू नहीं होती है, तो वो पेन लेता है, आधार कार्ड में चेंज करो। हमारा ये आज पहला बैठक हुआ है। मैं आप लोगों ने जो अपना समय निकाल कर यहाँ पर आए, अपना अमूल्य समय दिया, कार्यक्रम के बारे में और भी जानकारी दी जाए। हालांकि हम लोग पेपर के माध्यम से इसकी सूचना देते हैं। आज हम लोगों की जो बैठक थी कोल इंडिया सेवानिवृत्त कर्मचारी संघ समिति की थी। हम लोगों की पेंशन कोल इंडिया में कम है और इसको कोर्ट में दिया हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में दिया हुआ है इसकी। तो इसके बारे में डिटेल में हमको बताना था सभी हमारे वर्कर को, क्योंकि इनकी पेंशन इतनी कम है कि सम्मानित तरह से रह भी नहीं पाते हैं। तो इसके लिए हम लोगों ने अपील भी किया है, यहाँ कलेक्टर साहब को भी अपील किया है उसके बारे में कि वो आगे उसको बढ़ाएं देखें। श्री गणेश उत्सव की तैयारियों के क्रम में मूर्तिकारों ने गणपति मूर्तियों को अंतिम रूप देना प्रारंभ कर दिया है। इस बार भी 1 फुट से 3 फुट की मूर्तियां बनाई जा रही हैं। जी बताइए कितनी मूर्ति बनाया आपने इस बार? 80 से 100 बनी है, क्योंकि पिछले बार तो मूर्ति का ऑर्डर नहीं था। हाँ, ऑर्डर वगैरह भी नहीं था। इस बार 4 फीट की अभी आया ऑर्डर, इसके कारण माल कम बना है। जो 500-700 की बिकती थी इस बार 300-400 में मंगाए। लॉकडाउन के कारण बहुत फर्क पड़ा है धंधे में, कम रेट है इस बार, मूर्तियों का रेट भी कम मिल रहा है। क्या उम्मीद रखते इस बार आप मार्केट में? क्या मार्केट कम ही रहेगा इस बार, तो ऐसा लगता है, क्योंकि इस बार तो छूट भी मिल गई है। हाँ, मगर लॉकडाउन के कारण अभी मिली छूट है, धंधे वो बहुत कम है। बताइए कितनी मूर्ति बनाए सर आपने? वही 100-150 मूर्ति बनाए थे। और कितने फीट की मूर्तियाँ? सब 1.5 फीट, 2 फीट, 1 फीट, 2.5 फीट। बड़ी से बड़ी कितनी मूर्तियाँ? 2-2.5 फीट, उससे बड़ी नहीं बनाई, क्योंकि बड़ी मूर्ति का तो परमिशन ही नहीं थी। और क्या रेट है इस बार मूर्तियों के? मूर्ति का रेट तो बहुत ही कम है, जो हर बार की तरह से। इस बार बड़े हैं कि फिर जो सामान्य आपके रेट रहते तो वही है? नहीं, सामान्य से भी कम है इस बार। क्या उम्मीद रखते इस बार आप मार्केट में? मार्केट में तो बहुत ही बहुत ज्यादा कंडीशन डाउन है, कस्टमर वगैरह उतने नहीं है, धंधा पानी सब कम है एक प्रकार से। जिस बार कितनी मूर्तियाँ बनाए? ये शायद 100 से 150 के आसपास। पिछले बार तो लॉकडाउन की स्थिति हाँ बहुत सीरियस थी, तो व्यापार नहीं हुआ था। इस बार क्या उम्मीद रखते हैं आप मार्केट? हाँ, थोड़ा व्यापार अच्छा हो जाए इस बार की उम्मीद यही सोच रहे थे। क्या रेट है मूर्तियों के? ये 3000 से 1500 तक की है। तो कितने फीट की कितनी बड़ी मूर्तियाँ बनाए आपने इस बार? 2.5 फीट से लेकर 1 फीट तक। जी, इस बार कितनी मूर्तियाँ बनाए आपने? 200 मूर्ति बनी। और मूर्तियों का साइज कितने फीट की? 1.5 से 2 फीट के अंदर की है, 2-2.5 फीट तक की है। पिछले बार तो आपका बिजनेस था नहीं लॉकडाउन के कारण, छूट भी नहीं थी। इस बार छूट मिली तो क्या उम्मीद रखते आप? अब पता लगेगा, अभी तो समझ में नहीं आ रहा है, कम है, थोड़ा पता लगेगा अभी 1-2 दिन में। तो मूर्तियों के रेट पिछले बार के सामान्य है कि फिर इस बार कुछ बढ़ाए गए? पिछले बार के सामान्य है। दीपावली पर्व के आसपास बाजार में आने वाला छिंदवाड़ा का मशहूर सीताफल इस बार अभी से बाजार की रौनक है। जी बताइए, सीताफल आया भी क्या रेट चल रहा है और कहाँ से ला रहे हैं आप? सीताफल भैया अभी हम बाहर गांव से लेकर आ रहे हैं, अमरवाड़ा साइड से आ रहे हैं, मोडोंगरी, लावा गोबरी, साव की तरफ से आ रहे हैं। और इनका रेट है टोकरी से भी है और दर्जन से भी है। दर्जन से 100 रुपये के 12 बेच रहे हैं, कच्चे वाले भी पके वाले भी, और 100 रुपये 150 रुपये पके कच्चे ऐसे बेच रहे हैं। खुले में भी बेच रहे हैं और टोकरी से भी बेच रहे हैं।
तो अभी क्या रेट बेच रहे हैं आप? अभी भैया हम 120 रुपए दर्जन बेच रहे हैं और 100 रुपए का भी लगा देते हैं रेट भाव पर। कच्चे हैं पके? पके भी और कच्चे भी दोनों का एक रेट। तो अभी बिक्री हो रही है आपकी? हाँ भैया बढ़िया हो रही है, अच्छी हो रही है, बिक्री हो ही रही है, लोग खा ही रहे हैं, आ ही रहे हैं, ले जा रहे हैं, रोज रोज भी आ रहे हैं, ग्राहक बन गए हैं। ये तो थी फिलहाल अभी तक की खबरें, और आइए अब इन तमाम खबरों को समेट लेते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक नजर हेडलाइंस पर। परंपराओं का निर्वहन और आस्था का नाम, चंडी माता की पूजा कर संपन्न हुआ गोटमार मेला। जन सुरक्षा के मद्देनजर छावनी बना पांडुरना सावरगांव, 1000 जवान रहे तैनात, अधिकारी रहे मौजूद। साबिया सैफी के कातिलों को दी जाए फांसी, मुस्लिम समुदाय ने राष्ट्रपति के नाम सौंपा ज्ञापन। और पोफली बाड़े में हुई बच्चों की पट प्रतियोगिता, प्रतिवर्ष अनुसार मनाया गया पर्व ताना पोला। सिटी हलचल के हमारे इस अंक में फिलहाल इतना ही। नई खबरों के साथ फिर होगी मुलाकात। हमें हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।